शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम ने चीनी पर सब्सिडी की नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी। बरामद की इजाजत दी गई तो मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद था। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के शाहिद खाकान पर वार। कहा, शाहिद खाकान ने 2017-18 में सलमान शहबाज के कहने पर 24 घंटों के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन की रिपोर्ट उनके लिए चार्जशीट है, उन्हें इसका जवाब देना होगा। कहा कि तासुर ये दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन का एहतसाब किया जा रहा है। जो भी पकड़ा जाता है कहता है इंतकामी कार्रवाई हो रही है। माजी में ऐसा कौन सा कमीशन बना जिसमें वज़रा पेश हुए हों? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चीनी पर डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर हैं। इन लोगों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है। चीनी की वजह से हुकूमत पर झाड़ू फिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट में असल मुजरिमों को छुपाया गया शुगर माफिया इमरान खान की काबीना में बैठा है। बताया जाए चीनी की बरामद का फैसला क्यों हुआ, सब्सिडी क्यों दी गई, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। ये भी कहा कि चीनी की बरामद पर उन्होंने भी सब्सिडी दी थी। पर्चा दर्ज करना है तो उन पर और इमरान खान दोनों पर किया जाए। अगर इमरान खान को नहीं बुलाएंगे तो कमीशन का कोई फायदा नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नामालूम तर्जुमान कब तक झूठ बोलेंगे, कब कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है कि मसाजिद, बाजारों, दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, वैन में मास्क पहनना लाजमी होगा। सर्जिकल और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बोले SOPs और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना वायरस फैलने की शरह 92% है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि अब तक 33,000 पाकिस्तानियों को 55 मुख्तलिफ ममालिक से वापस ला चुके हैं। 1,000 मुसाफिरों को यौमिया वापस ला रहे हैं। अगले 10 दिनों में 20,000 पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द नई पॉलिसी लाई जाएगी। सयाहों को फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 1395 हो गई। मुल्क में मजीद 2429 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। मरीजों की मजमूई तादाद 66,000 से ऊपर चली गई। सिंध में मरीजों की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए। किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए। SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर गौर होगा। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की तजवीज़। कहा, अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। विफाक और सूबे हालात का असर-ए-नौ जायजा लेकर इक़दाम करें। नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन का मकसद हर बार की तरह उल्टा हो गया। उन्होंने ICU में घुसकर जबरदस्ती मेरी बेहोश मां की तस्वीर बनाने की कोशिश की। उनके लिए मियां साहब के घर की खवातीन और बच्चियों की छुप कर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। नवाज शरीफ की झलक से मुखालिफिन के आसान खता हो जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इसी झलक से आवाम को पता चलता है कि मियां साहब कभी भी उस तरह से बीमार नहीं थे। आवाम से और इदारों से झूठ बोला गया। पहले दबाकर झूठ बोला जाता है, फिर उस पर नाज किया जाता है। शहबाज शरीफ के बयान पर कहा कि बराह मेहरबानी कोरोना पर सियासत न करें, हुकूमत और आवाम को निमटने दें। आप कौमी असम्बली के उस इजलास में नहीं आए जो आपके कहने पर बुलाया गया था। आवाम आपके झूठ और फरेब को जान चुकी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अय्यूब और उन्होंने किया। नवाज शरीफ समेत उस वक्त की पूरी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। सहाफी ने पूछा, धमाके के वक्त आप कहाँ थे?
शेख रशीद ने कहा, धमाकों से पहले मुल्क से बाहर जाना उनकी ड्यूटी थी। ये मुल्क की राज हैं, इन्हें राज ही रहने दें। कहा कि आने वाले 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम हैं। हमें कोरोना के साथ चलना है, मुआशी मसाइल के साथ बजट भी पेश करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद ने खुद एतराफ किया कि वो एटमी धमाकों के वक्त डर कर मुल्क से भाग गए थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। बोले, पटाखा फूटने पर दुबक कर बैठने वाले और मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में नाक और मुंह ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का उसूली फैसला। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स मुंह और नाक न ढांपने वालों को तंबीह कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि विफाक से 1500 वेंटिलेटर्स की फराहमी की दरख्वास्त की है जाएगी। रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह खोलने से मुतालिक विफाक की हिदायत पर अमल किया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद जरूरी है। सूबे में कोरोना से मुतासरा 10 मरीजों पर नई दवा का इस्तेमाल किया है, जिससे उनमें 86% रिकवरी हुई है। वज़ीर सेहत की यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर वार्निंग। कहा, सेहत के शोबे में इमरजेंसी नाफिज है और अदालत भी ऐसे किसी भी अमल पर पाबंदी लगा चुकी है। हुकूमत सिंध के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब मरीजों के इलाज के लिए अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। जियाउद्दीन अस्पताल, लियाकत नेशनल, साउथ सिटी और मुताअद्दिद निजी अस्पतालों का मौक़िफ़। प्राइवेट अस्पताल कंसोर्शियम का अभी तक कोरोना वायरस के मरीज दाखिल कराने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हुकूमत सिंध सरकारी अस्पतालों में जगह न होने के बाइस प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीज दाखिल कराना चाहती है। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। एयरबस माहिरीन की टीम ने हादसे की जगह से मजीद शवाहिद जमा कर लिए। फजाई निगरानी के दौरान हासिल हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और अक्सबंदी। तैयारे का 90% मलबा कराची एयरपोर्ट मुंतकिल। एक मुतासरा इमारत पर मौजूद तैयारे का पर और इंजन उतारने के लिए तकनीकी मुआवनत जारी। तहकीकाती इदारों को इंजन निकालने की कोशिश में इमारत के गिरने का खदशा। ऐनी शाहिदीन बच्चों ने जहाज गिरने के वाक़े को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को कराची में सिपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान को कुरंगी क्रीक में सिपुर्द खाक कर दिया गया। कोचिन इकबाल में 4 साला एलीन फारूक, 14 साला इस्माइल फारूकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से 69 की शनाख्त हो गई। 63 मैयतें लवाहिकीन के हवाले। चारों सूबों के 61 अजला में फसलें और बागात टिड्डियों के निशाने पर। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों की यलगार से किसान परेशान। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 12 और सिंध के 7 अजला टिड्डियों के हमले से मुतासर हैं। मुतासरा इलाकों में सर्वे और ऑपरेशन जारी है। नशर फेरोज के सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल केस में पुलिस ने 5 मफरूर मुलजिमान में से मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को कुंडियारों की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब सिंध पुलिस भी मान रही है सहाफ़ी अजीज मेमन का कत्ल हुआ और क़राए के कातिल भी गिरफ्तार हुए। मुलजिमान खुद हुकूमत में हैं, इंसाफ होते नजर आना चाहिए। मुल्तान की तहसील जलालपुर में मामूली झगड़े पर मोहल्लेदारों ने हामला खातून पर तशद्दुद किया। खातून 17 दिन तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में रहने के बाद अपने बच्चे समेत जान से गई। पुलिस वाक़े के दिन से टाल मटोल करती रही। गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान कहते हैं सूबे से NFC के रुकन जावेद जब्बार रज़ाकाराना मुस्तअफ़ी हो गए हैं। खुद गर्ज़ अफराद ने जावेद जब्बार से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई। इस्तीफ़ा अफसोसनाक है। मनफी किरदार अदा करने वाले अफराद को जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद से एक बार फिर उनकी शादी का सवाल। सहाफ़ी के सवाल पर चौंक कर पूछा, उनसे कौन शादी करेगा? ये आयशा उमर कौन है?
अदाकारा आयशा उमर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दुनिया में किसी कुदरती आफत के बाद सिर्फ कायम अली शाह, चौधरी शिराज, राना सनाउल्लाह, ताहिर अल कादरी और शेख रशीद जिंदा बचे तो वो शेख रशीद से शादी करना पसंद करेंगी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मरी, सरगोधा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसेहरा, मालाकंड और गिरदो नवाह में भी बादल जमकर बरसे। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। डेरा बुगटी में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। हुंसा के हुस्नाबाद नाले में पानी के बहाव में कमी। शाहराह कराकरम बहाल करने का काम जारी। ग्लेशियर पिघलने के बायस बहाव बढ़ने से बागात, शाहराह कराकरम का एक हिस्सा और जेर तामीर बिजली घर मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड, दादू और नवाबशाह में 47, तुर्बत में 46, हैदराबाद में 43, मोइनजोदाड़ो 42, पेशावर 36, कराची 33, लाहौर 32, कोयटा 18, जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर 24 और लेह में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से ताल्लुकात खत्म कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली करार दे दिया। कहा WHO इब्तिदा ही से कोरोना के फैलाव से निपटने में नाकाम रहा। अमेरिका को जैसे चीन ने लूटा है, किसी ने नहीं लूटा। हांगकांग के लिए कस्टम्स ड्यूटी खुसूसी हैसियत खत्म करने का ऐलान। अमेरिका में चीनी तलबा की आमद भी महदूद करने का फैसला। सऊदी अरब के फरमा रवा शाह सलमान ने 31 मई से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद नबवी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खोला जाएगा। हिफाजती इक़दाम के तहत कल से महदूद तादाद में नमाजियों को दाखिले की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,67,000 जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 18 लाख तक पहुंचने लगी। ब्राजील 4,68,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। बरतानिया में अमवात 38,000 से ज्यादा हो गई। भारत में मरीजों की तादाद 1,74,355, अमवात 4,900 से ज्यादा हो गई। 2.8% अमवात के तनासुब पर हुकूमत ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया। नई दिल्ली से मॉस्को की परवाज के पायलट के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। परवाज को आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया। दुनिया भर में अब तक 60 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 26,81,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीकी दवा साज कंपनी का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन इस साल अक्टूबर के आखिर तक तैयार हो जाएगी। कंपनी जर्मन कंपनी के इश्तराक से यूरोप और अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने के लिए तहकीक कर रही है। ताहम माहिरीन का कहना है कि 2021 के आखिर तक वैक्सीन की तैयारी मुमकिन नहीं। दुनिया भर में 100 से ज्यादा लेबॉर्ट्रीज कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ, जिनमें से अब तक 10 ही क्लिनिकल ट्रायल के मरहले तक पहुंच सकी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 78 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान ने 37 साल पुराना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि 1983 में स्मगलिंग के लिए खिलाड़ियों का सहारा लिया गया। हांगकांग से ऑटो पार्ट्स और VCR लाए गए। तहकीकात हुई, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के मुलविस होने की वजह से मामला दबा दिया गया। ओलंपियन सलाहुद्दीन और उस वक्त के टीम मैनेजर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाकिस्तान और हॉकी को बदनाम करने की साजिश की गई। कस्टम में खिलाड़ियों के सामान से ऐसी कोई चीज नहीं निकली थी। और हम एक हैं, एक साथ हैं, हमेशा के लिए। कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तानी गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर काशान आडवाणी ने उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के 40 से ज्यादा गुलकारों ने मिलकर नया गीत जारी कर दिया।